हेलो माय लवली व्यूअर्स, दिस इज़ एहसान सर। तो आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है फिर से। ओके, तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर 12th मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें पहले मैंने 3 लेसन तैयार कर रखा है, 3 वीडियो मैंने इस पे बना रखा है। आप लोग से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग पहले इस लेसन को देखने से पहले वो 3 लेसन डिटर्मिनेंट का जरूर देखो, 3 वीडियो जरूर देखो। ओके, इससे पहले हमने 3 वीडियो तो वो डाला ही है डिटर्मिनेंट का, तो वो देखने के बाद ही आप इस लेसन पे आना। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज मैंने मैट्रिक्स चैप्टर का 2.3.4 एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने पढ़ाया था, उसको जानना बहुत ज़रूरी है इस लेसन को समझने से पहले। ओके, तो टोटल 4 वीडियो आप लोगों को देखना है, 4 वीडियोस आपको देखना है। 3 तो डिटर्मिनेंट का वीडियो देखना है और 1 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देखना है, तब इस लेसन को देखना है तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, तभी इस लेसन का फ़ायदा आपको समझ में आएगा। और ये जो एक्सरसाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लेसन पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जामिनेशन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कंपटीशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 100% रहते हैं कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो एक एक प्रॉपर्टी को मैं बहुत कम प्रॉपर्टी करके सेलेक्टेड प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद। और उसका जब मेरे साथ कंटिन्यू आप लास्ट तक बने रहें तो देखो आपको सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा, एक एक बात क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर किए हैं, इस लेसन में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को, हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, टाइप बाय टाइप मैंने पढ़ाया है आपको। एक एक चीज़ को फॉलो करो और नोट करते जाओ, पढ़ने के बाद तो देखो आपको मजा आ जाएगा, समझ में पूरी 100% आएगी। ओके, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो देखो आप लोग कैसे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले एक और बात, आप लोग जो वीडियो देखने जाओगे डिटर्मिनेंट का 3 वीडियो, तो पहले मेरे चैनल को विजिट कर लेना। मेरे चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में जाकर के वो 3 वीडियो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट का। ओके, एक लाइन से। ओके, और या तो ये हो सकता है कि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस तीनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको क्लिक करना सीधे आप वहाँ पहुँच जाओगे। या आप तीसरा तरीका ये भी है कि आप यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे सर्च, जहाँ पे होगा सर्चिंग बार में जाओ, वहाँ पे आप सर्च करोगे कि डिटर्मिनेंट उन्नति एहसान, UNNATIEHSAN, उन्नति एहसान आ जाएगा आपका। ओके, तो वो भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और एक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म, इस तीनों को देखने के बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का भी देखने के लिए आप तीनों वही तरीका से या तो चैनल विजिट कर लो, या आप लिंक में चले जाओ, या आप सर्च में चले जाओ, एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय उन्नति एहसान, तो आ जाएगा आपका। ओके, चलो तो हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। ओके, तो ये टॉपिक में हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो, डिटर्मिनेंट किसी भी चीज़ की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, खासतौर से मैथमेटिक्स में जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी पढ़ने से क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट जो होता है उसको तोड़ना आसान हो जाता है, उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। यानी कि आसानी करने के लिए, ओके, चीज़ों को कन्वीनियंट बनाने के लिए, आसान करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट, वो भी खास तौर से कौन डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए प्रॉपर्टीज है। जितनी भी प्रॉपर्टी जनरली है वो 3 ऑर्डर को डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए। हम लोग के सिलेबस में 3 ऑर्डर पढ़ना है, 4 ऑर्डर का पढ़ना भी नहीं है। ओके, 3 ऑर्डर या 2 ऑर्डर। ओके, तो 3 ऑर्डर में ही जनरली आपको काम पड़ेगा। चलो, तो प्रॉपर्टी क्या है आप देख लो, मैं यहाँ पे बड़ा करके इसको आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। वेट, ओके, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये क्या होता है, बहुत ईजी है, मैं समझा रहा हूँ, इसको आराम से एक एक लाइन को सुनो आप लोग। ओके, इसको थ्योरेटिकली समझना है और इसको नोट कर लेना है। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी P1 मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, चलो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन इट्स वैल्यू इज जीरो। अब ये क्या कह रहा है, पहला प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। देखो, कोई डिटर्मिनेंट है, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरी को बाद में आप लोग पढ़ लेना, लैंग्वेज को पहले एग्जांपल समझो। कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक रो, ओके, कोई एक रो या कोई एक कॉलम, कोई भी एक रो या फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर सारा एलिमेंट जीरो लिखा हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। बात खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। देखो ना, फर्स्ट रो में सारा जीरो है कि नहीं है, तीनों का तीनों जीरो है कि नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। इसको बिना तोड़े हुए हम लोग लिख देंगे आंसर, इसको तोड़ना ही नहीं है। पॉइंट क्लियर, कि अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी डिटर्मिनेंट में भी अगर सारा एलिमेंट जीरो है तो उसका वैल्यू सीधे जीरो लिख देना है, तोड़ना ही नहीं है, एक्सपेंड करना ही नहीं है। तो देखो, फर्स्ट रो में तीनों जीरो है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। अब इसको मैंने तोड़ के दिखाया आप लोगों के लिए, इसको तोड़ के देख लो आप लोग, तोड़ के देखो तो क्या करोगे, ये जीरो लिखो, फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम लोग तोड़ रहे हैं तो जीरो लोगे तो जीरो लिखोगे यहाँ पे। इसको डिलीट करो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो, जिस रो में उसको डिलीट करो, मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 2 6 12, तो ये हो गया आपका, ये अंदर में ब्रेकेट में लिखना। उसका ये वाला, ये वाला जीरो को लेंगे हम लोग, ये वाला जीरो को, तो इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, हम लोग जानते हैं, रूल जानते हैं हम लोग, प्लस माइनस प्लस। ओके,
तो अभी ई जीरो लेंगे तो माइनस लेंगे, यहाँ ये प्लस गलत हो गया, ये गलत है, आप लोग सही कर लेना, यहाँ माइनस है, ओके माइनस जीरो होगा, ओके सही कर लेना आप लोग कॉपी में। इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी लेकर, पेन कॉपी लेकर मैथ पढ़ने के लिए बैठा करो, ओके। कभी भी लेसन देखो किसी भी चीज़ का तो आप पेन कॉपी लेकर बैठा करो स्टडी टेबल पे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे माइनस कर लेना आप लोग, प्लस जीरो नहीं माइनस जीरो है, वैसे जीरो में प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने रूल के हिसाब से माइनस जीरो बता रहा हूँ मैं, ओके। उसके बाद इस कॉलम को डिलीट करो, इस रो को डिलीट करो, ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 से 15, 6 1 से 6, ओके। तो हो गया 15 माइनस 6, ओके। अब फिर ये जीरो लेंगे तो प्लस होता है, इस पर इस को डिलीट करो, तो 5 2 10 और 7 1 7, ओके हो गया। अब जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही होगा, सब जीरो होगा, ये माइनस था, सही कर लेना। अब माइनस जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, तो जीरो ही आंसर आया कि नहीं आया। तोड़ने के बाद ये आपको प्रूफ के दिया गया है, प्रूफ की मतलब कि इसको एक्सप्लेन किया मैंने। लेकिन अगर तीनों एक डिटर्मिनेंट में 3 जीरो है या कोई एक रो में या कोई कॉलम है तो उसका आंसर सीधे जीरो लिखना है, उसको तोड़ना नहीं है, ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, ओके। एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ओके। इस ताकि हम लोग इसलिए तो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ताकि आसान हो जाए, ओके, काम ज़्यादा ना करना पड़े। चलो अब सुनो अच्छा से, सेकंड प्रॉपर्टी समझो आप लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया आप लोगों को, क्या मैंने लिखा लैंग्वेज देख लो, एक बार देख लो लैंग्वेज में। हम मैंने समझाया था कि इफ़ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन इट्स वैल्यू इज जीरो, ओके। किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, ओके। याद रखोगे, उसको तोड़ना नहीं है। मेरे साथ एक बार रिपीट करो, किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। रिपीट किया मेरे साथ, चलो एक बार रिपीट करो। किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। रिपीट करो मेरे साथ बोलोगे ना तो तुम लोग को मज़ा आएगा, तो लगेगा कि आप किसी से पढ़ रहे हो अभी। नहीं तो बच्चे अकेले पढ़ते रहते तो उसको मज़ा नहीं आता है, मज़ा आएगा मेरे साथ रिपीट करते रहो, एक बात को सुनते रहो, आप बोलते भी रहो, तब समझ में आएगा, ओके। चलो जैसा अभी अब मैं अभी आप लोगों के लिए लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं है मेरे पास फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई बगल में कोई सुन लेगा तो कहेगा पागल हो गया है, क्या बक रहा है नहीं तो क्या करोगे, रिकॉर्ड ऐसे ही होता है। अब मैं फर्ज करके हम लोग चलते हैं कि मेरी बात को कोई सुन रहा है, जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो तो सुन रहे हो, है ना। लेकिन अभी तो मेरे पास अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई नहीं है, ओके। तो थोड़ा सा अजीब लगता था स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो लेसन तैयार कर रहा था तो ये अजीब लग रहा था कि कोई है ही नहीं, अब मैं क्यों बोलूँ इतना। इसलिए देखोगे आप स्टार्टिंग का वीडियो में तो मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा था, लेकिन अब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरा खुल गया हूँ, बहुत सारा लेसन तैयार कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, ओके। चलो तो इसलिए आप लोग भी मेरे साथ रिपीट क्या करो, बोला करो, कोई दूसरा तीसरा क्या बोलो उसका मतलब नहीं है। कान में ईयरफोन लगाओ और बोलो मेरे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो मज़ा आएगा, ओके, चाहे साइंस पढ़ो या मैथ पढ़ो, रिपीट क्या करो, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, यस सर बोलते रहो, ओके। बोलो यस सर, गुड, मैं सुन लिया आपका, ओके। चलो आप लोगों की बात सुन लिया, चलो हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग देख लो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। दो क्या कहता है कि अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में कोई दो रो इसमें क्या खास बात दिखाई दे रहा है, खास बात देखो तुम, ओके। जब इसको तोड़ोगे तो आंसर जीरो आया, तुम देख लो, तोड़ के तरीका मैंने दिखा दिया, लेकिन इसको तुम बिना तोड़े आंसर बता सकते हो जीरो, कैसे। देखो मैंने इस डिटर्मिनेंट को तोड़ा है, आप देखो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को मैंने तोड़ा है तो वैल्यू जीरो आया, कितना आया जीरो। तोड़ लो, तोड़ा कैसे जाता है, तोड़ लो, डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का तोड़ने आता है, ओके। आप लोग तोड़ लेना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो आप लोगों ने फर्स्ट लेसन इसका नहीं देखा है 3 वीडियो वो जरूर देख लेना आप लोग, उसमें मैंने 3 ऑर्डर का 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ना सिखाया है, देख लो। 5 लो, 5 लो, ओके। 5 लोगे तो 5 जिस रो में उसको डिलीट करो, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ आप लोगों के लिए, रुको, ओके। चलो ये 5 ले लो आप लोग, ये 5 ले लो, तो 5 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। 5 जिस रो में उसको रिलेट करो, जिस कॉलम में उसको रिलेट करो, 7 3 21, 4 6 24 मैंने लिख दिया, ओके। फिर 5 के बाद -4 लेंगे, ये +4 है लेकिन यहाँ पर साइन माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस बता रखा है मैंने, ओके। ये तो 8 3 24, 5 6 30, ओके। ऐसे डिलीट मैं तो डिलीट करता हूँ, आप लोग पेन रख दिया करो, ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ ऐसे रखो, उंगली रखो या पेन रखो, चल जाएगा। उसके बाद 3 ले लो आप, 3 पे प्लस होता है तो 8 4 32, 5 7 35, आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने आता है आप लोगों को, ओके। तो देखो 5 रखो, ये -3 हुआ, -6 हुआ, मैंने सारा कैलकुलेशन करके मैं एक स्टेप लिखता हूँ, ओके। जिनको आता है कैलकुलेशन अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो गौर से देखेगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आप एक लाइन फॉलो करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो भी बच्चे आप देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप अगर मेरी एक बात को फॉलो करेंगे, आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है तो आपको मैं एक लाइन बताऊँगा, ओके।
ओके, अगर कोई चीज़ में आपको दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, चलो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आप लोगों के लिए। तो कैलकुलेट आंसर करना है, 0 आया, कर लेना आप लोग कैलकुलेशन, 0 हो गया। अब ये इसका इस डिटरमिनेंट में क्या खास बात दिखाई दे रहा है, इस डिटरमिनेंट में खास बात देखो कि 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, खास बात ये है कि जो फर्स्ट रो है देख रहे हो, फर्स्ट रो 5 4 3, थर्ड रो देखो 5 4 3 सेम है, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है। जब भी तुमको किसी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो सेम हो या कोई 2 कॉलम सेम हो तो उसका आंसर 0 लिख देना, तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे तोड़ना नहीं है, हमको तोड़ना ही नहीं है ऐसे। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, उस वर्ड को बोलते हैं आइडेंटिकल। ओके, तो उसका वैल्यू 100% 0 होगा, उसको तुमको तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ लो, तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू एक्सपेंड दैट डिटरमिनेंट। ओके, इफ द डिटरमिनेंट कंटेन सेम आइडेंटिकल कॉलम्स और आइडेंटिकल रोज, या तो 2 रोज आइडेंटिकल हो यानी सेम हो, या 2 कॉलम सेम हो। ओके, तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ओके, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा लैंग्वेज में, देखो मैंने लैंग्वेज में लिखा है, इफ एनी 2 रोज ओके और 2 कॉलम्स ओके ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम। अब सेम क्यों नहीं लिखा अपने लैंग्वेज में, सेम इसलिए नहीं लिखा कि कुछ और बात समझो यहाँ पे, सेम मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा सर, आइडेंटिकल क्यों लिखा, फिर से सुनो, आइडेंटिकल का मतलब होता है या तो सेम सेम होगा, 2 बात होता है आइडेंटिकल मतलब, या तो सेम होगा या रेशियो में सेम होगा, रेशियो भी कभी कभी निकालना पड़ेगा, अनुपात में, ठीक है, अनुपात में सेम होगा, समझ रहे हो। तो 5 4 3 है फर्स्ट रो, सेकंड रो सेम है, तो इसका आंसर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे तोड़ना ही नहीं है। मैंने यहाँ पर तोड़ के आपको वेरीफाई करके बताया, एक्सप्लेन करके बताया, आपको एक्सप्लेन करना जरूरी था इसलिए मैंने 0 बता दिया, यहाँ पर सीधे आंसर 0 लिखना है, कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया। अगर कोई किसी भी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उसका आंसर कितना होगा 0, मैंने तोड़ना नहीं है। इसी प्रॉपर्टी में मैक्सिमम क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, कंपटीशन में भी एमसीक्यू में इसी प्रॉपर्टी पे सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या होगा कि कोई 2 रो सेम रहेगा, आप कभी कभी क्या होगा ये 2 रो सेम दिखाई देगा, या कभी कभी आपको करना पड़ेगा, तो करने के लिए मैं बताऊंगा आगे क्या कैसे करना है। तो आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका आंसर सीधे 0, कुछ नहीं करना है। मेरे साथ एक बार रिपीट करो आप लोग, कब बोलो, सेकंड प्रॉपर्टी, P2 मतलब सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, तो आपका क्या बोलोगे, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो आइडेंटिकल हो यानी सेम हो, ओके, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, या 2 कॉलम सेम हो तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। चलो मेरे साथ रिपीट करो, एक बार रिपीट करो, चलो। अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो यानी सेम हो, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू बिना तोड़े 0 लिख देना है। बोलो, बिना तोड़े 0 लिख देना है, बिना तोड़े, बिना एक्सपेंड किया, 0 हो गया आंसर। पॉइंट क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई, चाहे वो फर्स्ट रो सेकंड रो सेम हो, या फर्स्ट रो थर्ड रो सेम हो, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम हो, जो भी सेम हो जाए। पॉइंट क्लियर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आई होप ओके यू अंडरस्टैंड ऑल। ओके, चलो आगे मैं बढ़ूँ, आगे बढ़ो, चलो मैंने थर्ड मैंने यहाँ लिख दिया R1 R3 आइडेंटिकल, मैंने लैंग्वेज में लिख दिया R1 एंड R3 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम। आपका सर सेम क्यों लिखे, तो जवाब देता हूँ। चलो आगे एक और चीज़, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि आइडेंटिकल मतलब एक और चीज़ होता है। देखो यहाँ पे देखो, इसमें क्या खास बात है, इसको भी तोड़ोगे 0 हो जाएगा। तो देखो इसमें देखो थर्ड रो, देखो कितना है थर्ड रो आपका पास, थर्ड रो 1 2 3 है, कोई सिमिलरिटी नजर नहीं आ रहा है, कोई सिमिलरिटी नजर नहीं आ रहा है। देखो इसमें एक और चीज़ देखो, 2 में 6 से डिवाइड कर दो 1/3, 3 में 9 से डिवाइड करो 1/3, 4 में 12 से डिवाइड करो 1/3, दो सेम आ रहा है, अलग ना आ रहा है। 2 में 6 से डिवाइड करो कितना होगा 1/3, 3 में 9 से डिवाइड करो 1/3, 4 में 12 से डिवाइड करो तो 1/3, सब में रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, इसको भी आइडेंटिकल बोलते हैं। समझ आया, यही मैंने बोला था कि सेम नहीं, देखो फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम नहीं है, लेकिन उनका रेशियो सेम है। उनका रेशियो क्या है, सेम है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, माने ये प्रोपोर्शनल है। दो 2/6 कितना हो गया, तुम क्या करो, फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 नहीं मल्टीप्लाई है 6 में, 2 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर। तो 2 3 = 6, ओके, 3 3 = 9, 4 3 = 12, रेशियो सेम है कि नहीं है। तो ये रेशियो सेम है, 2 1/3 1/3 1/3 रेशियो सेम है, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये भी आइडेंटिकल कहलाता है, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। तो जब किसी भी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो ओके सेम हो या कोई 2 रो का रेशियो सेम हो, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आंख बंद करके 0 लिख देना है। क्या लिख देना, आंख बंद करके, नहीं आंख नहीं बंद करना, मतलब कि एकदम बिना तोड़े एक्सपेंड किए तुम लोग 0 लिख देना। ओके, इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल। था आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल का मतलब हुआ या तो सेम होगा रेशियो,
सॉरी या तो सेम होगा पूरी तरह, ओके, रो या कॉलम, दो रो या दो कॉलम सेम होगा, या रेशियो में सेम होगा, ओके, या तो सेम होगा या तो रेशियो में सेम होगा, तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। इसलिए अगर कोई डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू जीरो होता है। इसको तोड़ के आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इसको तोड़ के देखो इसी तरह तीनों डिटरमिनेंट को, जैसे मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया। मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्टली आंसर जीरो लिख दूंगा, ओके। प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि आपको तोड़ना आसान हो जाए, बिना तोड़े हुए काम बन जाए, ठीक है। तो इसका कोई दो रो देखो, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है। कहो सर कैसे आइडेंटिकल है, तो रेशियो में सेम है, देखो रेशियो में 2/3, 3/9 और 4/12, सबका वैल्यू 1/3 आ रहा है, बाकी तुम कोई आइडेंटिकल नहीं, ठीक है, समझ आ गया। चलो तो आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू जीरो, ये भी समझ में आ गया। क्या वो प्रॉपर्टी हो गया साहब, क्या वो प्रॉपर्टी हुआ बताओ, दो प्रॉपर्टी हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि सब का सब जीरो होगा तो जीरो। एक और चीज़ देखो, सेकंड प्रॉपर्टी को लेकर एक और बात समझ लो आप लोग, ओके। चलो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताया था यहाँ पे, जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताया था या आप लोग देखो अच्छे से। चलो क्या बोला था कि कोई दो रो या दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो जीरो होगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, सॉरी, कोई दो रो, हाँ कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर किसी डिटरमिनेंट का आइडेंटिकल होगा यानी सेम होगा या रेशियो में सेम होगा तो उसका वैल्यू जीरो होगा। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताया था कि अगर कोई एक रो का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो देखो तुम फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो है ये थर्ड रो है, फर्स्ट रो को थर्ड रो में घटा दो, याद है ना जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी पढ़ाया था, यानी ऑपरेशन करना, तो ऑपरेशन का जरूरत पड़ेगा, यहीं से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। R1 में से R2 घटा दो, R3, ओके, घटाओगे तो क्या होगा, 5 में 5 गया जीरो, 4 में 4 गया जीरो, 3 में 3 गया जीरो, तो एक फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो उसका ऐसे भी जीरो हो सकता है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता था कि किसी भी एक रो का या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा, तो वही तो है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये एक तरह का। अगर घटा दोगे इसको तो जीरो हो जाएगा, पॉइंट क्लियर हो गया। मैं घटा सकता हूँ, मैंने लिखा था R1 रिप्लेस R1 माइनस R3, ओके, R1 माइनस R3, तो कैसे लिखोगे इसको, 5 में से 5 गया जीरो, 4 में 4 गया जीरो, 3 में से 3 गया जीरो, डायरेक्टली जीरो लिख देंगे बिना तोड़े हुए। तो वो फर्स्ट ही प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ओके। अब ये भी एग्जाम्पल देख लो, इसमें क्या करना होगा बताओ, क्या करो आप R2 रिप्लेस कर दो, R2 रिप्लेस कर दो, R2 रिप्लेस करने के लिए क्या करो, R2 में से R1 कितना, R1 तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। कहो सर कैसे, तो देखो ना R2 रिप्लेस करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 6, 6 में 6 गया तो जीरो, 3 तिया 9, तो 9 में से 9 गया तो जीरो, 4 तिया 12, 12 में 12 गया जीरो, सब जीरो हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड रो का सब जीरो हो जाएगा, ओके। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऑपरेशन लगा के जीरो हो सकता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही है, ऑपरेशन लगा के उसको जीरो बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, सुना अच्छा सा, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी को गौर से आप लोग देखो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो, डिटरमिनेंट कितना है, -45 आया, तोड़ के देख लो आप लोग, जैसे तोड़ना आता है, ओके, मैंने तोड़ के दिखा दिया, आप लोग तोड़ लेना। और उसके बाद उसका मैं देखो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ नीचे मैंने लिया, तो चलो हाँ देखो आप लोग इसको, मैंने यहाँ -45 आया। अब क्या मैंने इस डिटरमिनेंट का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ मैं, ओके, मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ट्रांसपोज लो, देखो ट्रांसपोज लो, जैसे फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, लिख दिया फर्स्ट कॉलम में। ये सेकंड रो था उसको सेकंड रो में लिख दिया, सॉरी सेकंड कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो था इसको थर्ड कॉलम में लिख दिया, पलट देना है, ओके। सोया हुआ को खड़ा कर देना है, क्लियर है, सोया हुआ को खड़ा कर देना है, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट लो, इसका डिटरमिनेंट, तो देखो इसका डिटरमिनेंट का -45 आया। इससे क्या पता चला कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो को सब कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, यानी ट्रांसपोज ले लेंगे, तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी सेम होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। किसी भी डिटरमिनेंट के सारे रो को सारे कॉलम में बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। यानी कि डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जरूर सेम होता है, सॉरी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम होता है। पॉइंट क्लियर, अरे पॉइंट क्लियर ना, कि किसी भी डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसका क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। पॉइंट क्लियर, तो ट्रांसपोज लेने पे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। मेरे साथ एक बार रिपीट करो कि ट्रांसपोज लेने पे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता, सेम रहता है। दो वन में वेरीफाई कर दिया, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, ओके। चलो अब आ जाओ प्रॉपर्टी 4, ओके। प्रॉपर्टी 4 यहाँ लिखा मैंने, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ मैं आपको। चलो प्रॉपर्टी 4 देख लो,
प्रॉपर्टी थी, पहले एक बार रिपीट करो। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या था? प्रॉपर्टी फर्स्ट था कि अगर कोई एक रो में या कोई कॉलम में सब जीरो हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब सेम या रेशियो में सेम, तो उसका वैल्यू जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यानी कि डिटरमिनेंट ट्रांसपोज लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटरमिनेंट वही रहता है। रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनाने में काम पड़ेगा। ओके सॉरी, ओके चलो आप लोग देखो घर से। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इसको एग्जांपल से समझो तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, तब थ्योरी को पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे। एग्जांपल देखो क्या कहता है ये, देखो क्या करो तुम इसमें कि रो को इंटरचेंज करो रो से। ओके जैसे देखो गौर से देखो आप लोग, पहले इस डिटरमिनेंट का मैंने वैल्यू तोड़ लिया, -52 आया, क्या आया? -52। ओके चलो ध्यान दो आप लोग, -52 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस डिटरमिनेंट में, ओके इस डिटरमिनेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, कोई दो रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखो अभी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा थर्ड प्रॉपर्टी, तो उसमें ट्रांसपोज लिया गया था। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम बनाते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं, तो उसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। लेकिन जब हम रो को रो से इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे? ये इंटरचेंज मतलब अदला बदली। मैंने इसलिए कहा ना आपको 3.4 जाकर के आप पढ़ लो, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब सिंबल का मतलब मैंने वहाँ बहुत डिटेल से समझाया, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके चलो, तो ये फर्स्ट रो आपका है, मान लीजिए जैसे मान लो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो को मैं सेकंड रो से इंटरचेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज मतलब अदला बदली करो यहाँ पे मैंने कर दिया। देखो ऊपर वाला 230 था फर्स्ट रो, तो मैंने इसको सेकंड रो में डाल दिया। सेकंड रो जो था 510 मैंने ऊपर कर दिया। अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू तोड़ो, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 52 आया, उसका -52 था, इसका +52। क्या फर्क, क्या समझ में आया तुमको कि अगर किसी डिटरमिनेंट में, पॉइंट समझना, किसी डिटरमिनेंट में अगर आप कोई दो रो को इंटरचेंज करो, कोई दो रो को रो से R1 के बदले R2 लिख दो, R2 के बदले R1 लिख दो, R1 को बदले R3 लिख दो, R3 के बदले R1 लिख दो। ओके कोई दो रो को अदला बदली करो, इंटरचेंज करो, तो उसका डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 52 है, लेकिन साइन चेंज कर जाएगा, या तो एक -52 आया था, एक +52 आएगा। अगर एक +50 आएगा तो दूसरा -50 आएगा। और अगर रो को रो से इंटरचेंज करो तो, हाँ कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करो तब भी ऐसा ही होगा। कॉलम को कॉलम से सोचोगे, रो को रो से। ओके तो अगर R1 को R2 से इंटरचेंज कर दो, या कॉलम को C1 को C2 से इंटरचेंज कर दो, उसका वैल्यू डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं करेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? चेंज होगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। मैंने यहाँ लिखा सिंबल दो, यहाँ पे देखो डेल्टा डैश मैंने लिख दिया, इसका नाम क्या लिख दिया? डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश माइनस डेल्टा के बराबर है। देखो -52 है ना, सिर्फ नेगेटिव का ना फर्क है, तो डेल्टा मैंने उसको बोला था माइनस डेल्टा। अब इसका यूज देखो, तो प्रॉपर्टी समझाया, प्रॉपर्टी का लैंग्वेज देख लो आप लोग, लैंग्वेज देख लो, मैंने लैंग्वेज लिखा है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ओके लैंग्वेज आप लोग देख लो। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, ओके कोई भी दो ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम बट साइन चेंज्ड। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ओके बट उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसका चिन्ह चेंज बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला। ओके पॉइंट क्लियर? अरे समझ आया? चलो आगे आ जाओ। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका यूज यूटिलाइज क्या है, इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैं समझाता हूँ। ओके ध्यान दो आप, यहाँ देखो। ओके देखो इसमें मैंने क्या किया कि R1 R2 से इंटरचेंज करना हो, PQR है। ओके PQR देखो, PQR फर्स्ट ABC, तो ABC मैंने ऊपर लिख दिया, ABC पर PQR। मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, ये प्लस की यहाँ बाहर माइनस लगा देना, -1 या सिर्फ माइनस लिख दो चलेगा, -1 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो -1 लिख दिया। मैंने लिख दिया, क्या किया मैंने, R1 को R2 से इंटरचेंज किया। अब मैं क्या हो कि फिर R2 को R3 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। ओके ध्यान दो आप लोग अच्छा से, एक बार इंटरचेंज किया तो माइनस लगाया। ओके ऐसे याद रखना, एक बार इंटरचेंज माइनस लगाया, फिर दूसरा बार इंटरचेंज करो, PQR को XY के बदले में रख दो यहाँ पे, तो फिर -1 एक और देना पड़ेगा। ये -1 दिया मैंने, फिर एक और -1 दिया, तो -1 का उसका हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर भी प्लस ही आ जाएगा। यानी इससे बात ये चला कि आप अगर एक बार इंटरचेंज करोगे तो माइनस लगाओगे, दूसरी बार इंटरचेंज करोगे तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। वो बस सिंपल सा बात है। रो में रो को इंटरचेंज करोगे, कॉलम को कॉलम इंटरचेंज, समझ में आया बात? तो मैंने दो वैल्यू प्लस में लिख दिया, पूरा -1 का स्क्वायर प्लस हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? क्या मैंने बोला, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करना है कि रो को रो से इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का खाली माइनस लगा दोगे, बस खत्म। जिस डिटरमिनेंट के साथ काम कर रहे हो उसमें माइनस लगा दोगे। मैंने जैसे इंटरचेंज किया माइनस लगा दिया, फिर एक बार और इंटरचेंज किया मैंने तो एक और माइनस लगा दिया, तो प्लस हो गया। पॉइंट क्लियर? यानी दो बार इंटरचेंज करोगे तो फिर प्लस हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रॉपर्टी का मैंने ये मतलब समझाया आपको। ओके चलो, तो ये समझ में आ गया। तो ये 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार रिपीट करो, चलो
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी एक डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम का डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा तो सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलो मेरे साथ रिपीट करो, फास्ट रिपीट करो। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या था कि कोई दो रो आइडेंटिकल हो। ओके, आइडेंटिकल मतलब सेम हो या रेशियो में सेम हो तो उसका वैल्यू जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था कि अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था कि अगर रो को रो से इंटरचेंज करेंगे तो प्लस की जगह माइनस लगाना पड़ेगा। एक माइनस लगाएंगे, दूसरी बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस वन दो बार हो जाएगा तो माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो ये चारों प्रॉपर्टी बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलो पांचवा प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। रुको मैं उसका स्क्रीनशॉट का मैं टाइम देता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट करो। पहले नोट करने के बाद आगे हम मेरा वीडियो देखना, ठीक है? चलो पांचवा प्रॉपर्टी देख लो आप लोग, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका? इफ ऑल द एलिमेंट्स, ओके चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी में। पहले एग्जांपल समझो तो लैंग्वेज समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो आप लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत आसान है, ध्यान देना। जैसे देख लो इस डिटरमिनेंट में खास बात देखो, इस डिटरमिनेंट में मैंने लिखा जो एग्जांपल, इस डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम प्लस में लिखा हुआ है एक उसका एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो दो टर्म्स के सब में लिखा हुआ है, जोड़ के रूप में लिखा हुआ है। जोड़ में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, सब या तो प्लस में हो, सब प्लस में यहाँ पे, या सब माइनस में हो। इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए सब प्लस में हो या सब माइनस में हो। तो क्या करो कि इसको तुम जब भी कोई एक रो या कोई एक कॉलम सब जोड़ के रूप में लिखा हुआ हो, ओके, यानी कि प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो क्या कर सकते हो तुम इसको दो डिटरमिनेंट बना सकते हो। कैसे? तो देखो इसका पहला क्या है, एक्स वाई जेड। मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया फर्स्ट कॉलम में। आज सेकंड कॉलम को सेम उतार देंगे यहाँ पे, थर्ड कॉलम को भी सेम उतार देंगे। उतार दिया। अब सेकंड वाला कॉलम को देख लो, ये सेकंड नंबर को ABC, तो ABC को सेकंड डिटरमिनेंट लिख दो। ये तो कॉमन था, दोनों कॉमन को उतार दो। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से देखो फर्स्ट वाला को इधर यहाँ उतार दो, इसको छोड़ दो ABC को, और उसके एक्स वाई जेड वाई ABC को थर्ड कॉलम से लिख दो, कॉमन है। और ई वाला ABC जो है वो इसको सेकंड डिटरमिनेंट में लिख दो, और उसको ई दोनों कॉमन है, इन दोनों कॉमन को लिख दो। समझ आ गया बात को? प्लस में लिखा रहेगा तो प्लस दोगे बीच में, और माइनस सब रहेगा तो माइनस दोगे बीच में। पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन एगो प्लस रहेगा और एगो माइनस रहेगा तो ऐसा प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो। मेरी बात समझ आया? या तो सब तुमको प्लस दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो तुमको सब प्लस दिया रहेगा या सब माइनस दिया रहेगा। तो प्लस दिया रहेगा तो बीच में प्लस लिख देना, अब माइनस दिया रहेगा तो माइनस लिख देना। क्लियर हो गया? रो में भी सोच सकते हो ये कॉलम के हिसाब से। ओके, अब देखो तुम जानते हो, देखो इसमें एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम देखो, इस देखो कितना आसान हुआ तोड़ना। इस डिटरमिनेंट को अगर तुम तोड़ते, जैसे हम लोग 3 ऑर्डर तोड़ना सिखाए हैं, ऐसे क्रॉस करके डिलीट करके ऐसे, तो नानी याद आ जाएगी तुम्हारी। बता रहा हूँ मैंने कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखो प्रॉपर्टी कितना आसान काम कर दिया। तो देखो इसका वैल्यू तोड़ना कितना आसान हुआ, तुम देखो खुद से देखो। देखो तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हुआ, ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू जीरो, आइडेंटिकल है। सेकंड प्रॉपर्टी याद आया? अरे सेकंड प्रॉपर्टी याद आया कि नहीं आया? ओके गुड याद आ गया। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या हुआ? आइडेंटिकल, तो वैल्यू जीरो। इसमें देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गया ABC, तो तब भी सेम, तो आइडेंटिकल, तो जीरो। फर्स्ट इसमें कौन कॉलम आइडेंटिकल है? फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है तो जीरो, और इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो जीरो, तो जीरो पर जीरो आंसर हो गया। कितना आसान हुआ तोड़ना होता है डिटरमिनेंट को तोड़ना। अगर तुमको ऐसे हम कहते हैं कि इसको तोड़ के दिखाओ तो तुम तोड़ के देखो, खुद से तोड़ के देखो, ट्राई करो, देखो मैथ करने की चीज़ें करो तो देखो तुमको बहुत मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बहुत फास्ट मैंने टफ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो देखो प्रॉपर्टी समझाया कि दो डिटरमिनेंट बना सकते हो अगर जोड़ के रूप में लिखा हो। तो बहुत आसान भाषा में बोलो कि किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जोड़ के रूप में लिखा हुआ, प्लस के रूप में लिखा हुआ हो, ओके, या माइनस के रूप में लिखा हो, तो उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। बहुत आसान भाषा में बोलो, एक बार रिपीट करो। कोई डिटरमिनेंट में अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम प्लस के रूप में लिखा हुआ हो या जोड़ के रूप में लिखा हुआ हो, तो उसको दो डिटरमिनेंट में हम लिख सकते हैं। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ओके, ये भी प्रॉपर्टी काम का है। ओके, मैंने वही लैंग्वेज में लिखा, देखना लैंग्वेज देखना आप लोग, मैंने लिखा लैंग्वेज देखो। इफ ऑल द एलिमेंट्स, प्रॉपर्टी 5 देखो, ओके, प्रॉपर्टी 5 P5 मीन्स प्रॉपर्टीज 5, ओके। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सम ऑफ टू टर्म्स, अगर वो दो टर्म्स के जोड़ के रूप में लिखा हुआ हो, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी। समझ में आया? प्रॉपर्टी लैंग्वेज का टेंशन मत लेना, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ओके चलो प्रॉपर्टी 6 देख लो। प्रॉपर्टी 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल दिया हुआ एनसीईआरटी में, आप लोग कर लेना सॉल्व। ये देखो, ये कौन मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स देखो, मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया 3.3 एक्सरसाइज, मैंने लेसन तो नहीं डाला है, अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो कैसे, डायगोनल एलिमेंट जीरो है, जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अपोजिट एलिमेंट माइनस प्लस में हो, देखो ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस भी है तो प्लस भी है, ये माइनस ही है प्लस ही है, तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डायगोनल एलिमेंट जीरो है, बाकी अपोजिट एलिमेंट क्या है? माइनस प्लस है।
माइनस प्लस है, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, SSM। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो होता है, अगर 3 ऑर्डर का है, कितना ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है, या 5 ऑर्डर का है, या 7 ऑर्डर का है, तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। दिमाग में बैठा लो, ऑब्जेक्टिव में तुमको आ सकता है, बहुत इजी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है अगर वो ऑड ऑर्डर का है। ऑर्डर मतलब 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, यानी कि ऑड ऑर्डर। ओके, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ओके, पॉइंट क्लियर। द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ अ ऑड ऑर्डर इज 0। तो तुम डायरेक्टली तोड़ के देखो उसको, जैसे तोड़ते हो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो 0 आएगा ही आएगा। लेकिन तुमको उसे तोड़ना नहीं है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो कैसे हुआ ऑर्डर का डिटरमिनेंट वाला 0? फिर से सुन लो अच्छे से। ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इन्हें कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, उसका अगर डिटरमिनेंट अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो मैंने प्रूफ किया। प्रूफ कैसे किया देख लो, देख लो यहाँ पे डिटरमिनेंट ये मैंने लिख दिया। ओके, अब उसमें से क्या करेगा, इसको ट्रांसपोज ले लिया मैंने। ट्रांसपोज कैसे लेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख दिया। तो ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज लेने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, याद है कि नहीं है? चलो अब क्या करते हैं हम लोग इसमें, देखो फर्स्ट रो में माइनस कॉमन ले लो, फिर सेकंड रो से माइनस कॉमन लो, फिर थर्ड कॉलम से थर्ड रो से माइनस कॉमन लो, 3 बार कॉमन आएगा, -1 का होल क्यों हो जाएगा? अब जो प्लस था माइनस होगा, फिर वही दो डिटरमिनेंट आ गया, वही आ गया, तो माइनस ही हो गया। ये प्लस -1 का होल, -1 का होल क्यों कितना होता है? -3। तो -1 का होल क्यों -1 होता है? तो -1 लिख दिया। आई डिटरमिनेंट ए हो गया, तो ये माइनस डिटरमिनेंट फिर से हो गया। अब ये डिटरमिनेंट इधर ए था, डिटरमिनेंट -a हो गया, उठा के जरा, तो प्लस डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। प्लस डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट है, बटा में डाल दो, 0 हो गया, आंसर आ गया, खत्म। समझाया? डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। सॉरी, क्लियर हुआ? चलो, तो कितने प्रॉपर्टी हो गई बाबू? कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 6 प्रॉपर्टी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, ये वाला जो मैंने एग्जांपल करवाया, ये वाला ठीक है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है? 0। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अरे समझ आया ना? जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आता हूँ मैं सादा पेज पे, रुको तुम लोग को, रुको 1 मिनट, वेट, मैं आपको प्लेन पेज पे आता हूँ। हाँ चलो देखो, प्लेन पेज पे मैं समझाता हूँ आप लोग को। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, जैसे 0, -2, 3, +2, 0, 5, -3, -5, 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो डिटरमिनेंट डायगोनल एलिमेंट 0 है, बाकी ये अपोजिट एलिमेंट +-2 है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। तो इसका वैल्यू आंख बंद करके 0 कर देना अगर डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोलेगा तो, ठीक है? कुछ नहीं सोचना है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या कर देना? 0। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे देखो ना, 0, 2, -3, -2, 0, 4, +3, -4, 0। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछेगा तो बिना तोड़े हुए आंसर लिख दोगे 0। यही है, समझ आया अच्छा से? चलो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। थोड़ा फास्ट में हटा देता हूँ उसको। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? कहाँ पढ़ते हैं बाबू? हाँ या तो प्रॉपर्टी फर्स्ट बताओ। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या था बताओ, रिपीट करो। कि अगर किसी एक रो का, रिपीट करो मेरे साथ, 6 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए हैं। सबको याद रखना जरूरी नहीं है, तो अपने आप याद हो जाएगा, सवाल बनाएंगे तो हम लोग, टेंशन मत लेना। किसी एक रो का किसी एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। दूसरा, किसी एक कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी सेम हो या रेशियो में सेम हो, तो उसका वैल्यू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ट्रांसपोज ले लेंगे डिटरमिनेंट का तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर चौथा प्रॉपर्टी क्या था कि अगर कोई एक रो को कोई कॉलम से, कोई एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करेंगे, रो को रो से इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। एक बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस, दूसरी बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस एक और बढ़ेगा, तो -1 का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई एक डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम का टर्म सम के रूप में लिखा हो, प्लस के रूप में लिखा हो, तो उसको 2 डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या था कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। पॉइंट क्लियर? मेरी बात को सुनिए, मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ तो वो वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैं सारा कंटेंट देता हूँ, सारी जानकारी देता हूँ। रिलैक्स होकर देखोगे, पेशेंटली देखोगे, फोकस्ड होकर देखोगे, तभी पढ़ाई कर पाओगे, तभी मजा आएगा, तभी तुम कुछ खास कर पाओगे। ओके, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत शॉर्टकट ट्रिक रखा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक देखोगे शॉर्ट हो जाओगे। ओके, शॉर्ट नहीं बनना है तुम लोग को, ठीक है? चलो, अब क्वेश्चन मैंने किया है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी पे सवाल करवाता हूँ। सॉरी, तो मैं अब देखो, अब लिखा मैंने, अब आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में, अब जंग के लिए तैयार हो जाओ, अब आ जाओ मैदान में, ठीक है? अब इस पे मैं इस पूरे थ्योरी पे 2 टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, 2 टाइप का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विदाउट एक्सपेंडिंग, ओके,
इवेल्यूट द डिटरमिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग। इसको पढ़ने के बाद जो मैं क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आज आया हूँ, आप इस क्वेश्चन को कर लोगे पूरा सॉल्व। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कोई भी बुक बनाओ इस टॉपिक का, डिटरमिनेंट का कोई भी बुक बनाओ, गारंटी लेता हूँ मैं कि आपके सिलेबस का वो सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और नहीं होगा तो मुझे अब मैसेज करके भेजना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आप लोग का कमेंट में, ठीक है। मैंने बहुत क्वेश्चन लिया है इस बार, इतना क्वेश्चन लिया है कि मैंने क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन करने के बाद आप सारा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ओके। और उसके बाद मैं सबका सोल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे, तब देखोगे तुमको की प्रॉपर्टी का कितना अहमियत है। तो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन है। आप इसका क्या करो, आप लोग पहले पूरे क्वेश्चन को एक साथ उतार लो, ओके। 6 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, आप क्वेश्चन उतार लो, ओके। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो, ओके। अब चलो अगला पेज पे आ जाओ। 7 देखो, 7 नंबर क्वेश्चन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। टोटल 14 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 14 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है, बात खत्म। इंपॉर्टेंट यही है, ओके। समझ आया। एक और चीज़ अभी समझ लो कि जो क्वेश्चन नंबर देखना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, और छोटा कर देता हूँ। 7 क्वेश्चन जो है, ये 7 जो नीचे दिखाई दे रहा है, 7 और 9 सॉरी 11, ये वाला दोनों सेम है। मैंने यहाँ छोटी, यहाँ पे ABC लिया, वहाँ पे XYZ लिया है, तो मैं 7 सॉल्व नहीं करूँगा, 9 सॉल्व करूँगा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने ये लिखना छोड़ दिया, यहाँ पे लिखना छोड़ दिया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो 9 और 7 धोखा से सेम लिखा गया है, बस खाली ये वैल्यू मैंने RHS में नहीं लिखा है यहाँ पे, ओके। वैल्यू दो ना, 1 1 1 ABC की जगह XYZ है, और यहाँ BCCAB XYZ है, दूसरे में। तो मैं 9 सॉल्व कर, मैं ये 11 सॉल्व कर दूंगा तो 7 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर, मैं अभी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलो आ जाओ, आप सॉल्व करके देखो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ मैदान में, आराम से समझो आप लोग, आराम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इस लेसन में करवाऊंगा, एक और टाइप करवाऊंगा, अगला लेसन में करवाऊंगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, दिल खुश हो जाएगा। चलो रुको, मैंने ये क्वेश्चन लिखा, टाइप में क्वेश्चन जो कलेक्शन लिखा होता है, पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। आप लोग इसलिए कहना है कि सारा क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट कर लो पहले, ओके। ये जो मैंने यहाँ लिखा, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ये नोट करो पूरा, ये भी नोट करो। नोट करने के बाद मेरा यहाँ से वीडियो देखना, सोल्यूशन देखना, ओके। नोट कर लिया, चलो आप देखो, आप समझो, ध्यान देना आप लोग अच्छा से। चलो आ जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको ये वीडियो देख करके। चलो अब यहाँ से ऑपरेशन का काम आएगा, देखो ध्यान दो। पहले अब इस डिटरमिनेंट को तुम डायरेक्टली तोड़ सकते हो, डायरेक्टली नहीं तोड़ना है। क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, पहले क्वेश्चन में लिखा है, इफ विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना तोड़े इसका वैल्यू निकालना है, बिना तोड़े। देखो एक बात याद ना, डिटरमिनेंट में जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखा है कि आइडेंटिकल होता है तो 0 होता है आंसर, बताया था ना। तो देखो डिटरमिनेंट में जितना क्वेश्चन भी MCQ में, बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में देता है, जनरली 95% में आंसर 0 आता है, 95 में, यानी सेकंड प्रॉपर्टी लग जाता है। ये मैंने तुमको, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा करेक्ट होगा ये, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है कि 95% केस में क्या होता है कि डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है, ओके। चाहे MCQ हो, सॉरी चाहे बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन हो, तो अंधाधुंध 0 नहीं मार देना। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं बन रहा है सवाल, तो उसका आंसर 0 मार देना, ज़्यादा संभावना है कि वो उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो देखो, तो जितने भी डिटरमिनेंट मैं बता रहा हूँ अभी, उसको गौर से देखो। जैसे प्रॉपर्टी है, इसको तोड़ना नहीं है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 निकालना है, लेकिन तोड़ना नहीं है। कैसे तोड़ेंगे देखो, अब ये प्रॉपर्टी, ये डिटरमिनेंट देखो, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ, रुको, सॉरी, ओके। ध्यान दो आप लोग, अब इसमें देखो, ध्यान देना, देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो, पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, तुम देखो, 47 है, 57 है, 67 है, कुछ खास बात दिखाई दे रहा है, पर सब इसमें ऑपरेशन में काम पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या है, 2 है ना, 2 कितना, 2 5 सब है, तो 2 में तुम क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 9 से कितना होगा, 2 9 से, सॉरी 2 में तो नहीं होगा, 2 9 तो 18 ही होगा। ये 5 में 9 से मल्टीप्लाई, तो 5 में 9 से, तो 9 5 तो 45 में 2 ऐड कर दो, 47, तो 47 हुआ कि ना हुआ। 6 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 9 से कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, 53, 54 में 3 जोड़ो 57, 7 9 जा 63, 63 में 4 जोड़ो 67। क्लियर हो गया। इससे ये समझ में आया कि ये जो फर्स्ट सेकंड रो, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें जोड़ दो तो सेम हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, R1 रिप्लेस, मैंने इसको रिप्लेस किया है, R1 भी रिप्लेस कर दो, R2 भी रिप्लेस कर दो, कोई एक रिप्लेस करना। तो R1 रिप्लेस कैसे किया, सेकंड रो में 9 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट रो को जोड़ दो। तो थोड़ा ये टफ लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो तुम देखो, द मोर यू प्रैक्टिस, ओके, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कॉन्फिडेंट, ओके, द मोर यू लर्न। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में, उतना ज़्यादा सीखोगे। प्रैक्टिस की चीज़ है ये ऑपरेशन सबको भारी लगता है, इसलिए मैंने कहा हूँ कि मैं आप लोगों को 3.4 आप लोग जाकर देख लो। 3.4 जो मैंने पढ़ाया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का, वो ऑपरेशन मैंने बहुत अच्छा से बताया है, उसको जाकर रिपीट करो। नहीं अच्छा से देखो, एक बार और रिपीट करो उसको, अच्छा से देखो इस वीडियो को देखने से पहले, तब मजा आएगा ये देखने में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो
को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, सेकंड रो में 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसको फर्स्ट रो को ऐड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो रिप्लेस, फर्स्ट रो में R2 में 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। तो यानी कि R1 को रिप्लेस करना है, R2 को R3 को छोड़ देना है, R2 को उतारो, R3 को उतार दो। ओके, जिसको रिप्लेस नहीं कर रहा उसको उतार दो। उतार दिया मैंने, उतार दिया। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 45, 45 2 47 लिख दिया। 9 6 54, 54 57, 9 7 63। ओके, 9 7 63, 4 5 67 सेम हो गया। अब बताओ आइडेंटिकल हुआ कि नहीं हुआ? आइडेंटिकल फर्स्ट कौन रो आइडेंटिकल हुआ? फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल हो गया तो सर क्या बोले थे, फोर्थ सेकंड प्रॉपर्टी का आंसर 0 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तोड़ना होना नहीं है, उसका आंसर 0 हो गया। देखो कितना काम का ऑपरेशन है। अरे ऑपरेशन समझा कि नहीं? ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, समझाया? ऑपरेशन करके इसको आइडेंटिकल बना दिया गया। तो मैंने बताया था कि आइडेंटिकल कहीं कहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन आइडेंटिकल तुम बना सकते हो। समझाया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझाया तो एक बार रिपीट कर लो, रिवीजन कर लो, फिर से पॉज करो वीडियो को, फिर से रिवाइंड करो। देखो यार, ये फर्स्ट रो को मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में सेकंड रो में 9 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को ऐड कर दिया। सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो कहीं कहीं भी आइडेंटिकल दिखाई देगा तो सीधे ऑब्जेक्टिव में देगा, कहीं कहीं तुमको आइडेंटिकल करना पड़ेगा। तो आइडेंटिकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने आता है भाई? ऑपरेशन है। इसलिए मैंने कहा कि 3.4 में ऑपरेशन मैंने बहुत डिटेल से करवाना सिखा दिया है। उसमें सारा सर्जरी मैंने किया है, पूरा चीरफाड़ अच्छा से किया है, तो उसको आप लोग देख लो। ओके चलो, तो ये भी समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन दिल खुश हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन देख करके। चलो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है। अब इसको तुम डायरेक्टली तोड़ नहीं सकते हो। क्वेश्चन में पहले मैंने बोल दिया, क्वेश्चन में बोला विदाउट एक्सपेंडिंग, तोड़ना नहीं है इसको। मैंने ये ऐसे जो तोड़ते थे रो को कॉलम से नहीं तोड़ना है। अगर तोड़ोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन वाला हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी लगा करके तुम इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। तो प्रॉपर्टी में और ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो कैसे करोगे? देखो तो A + B है, ये B + C है, C + C है। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें खास बात देखो, गौर से देखना। इसमें C को ऐड कर देंगे तो A + B + C हो जाएगा। इसमें A को जोड़ेंगे तो ये भी A + B + C हो जाएगा। इसमें B को जोड़ेंगे तो A + B + C हो जाएगा। अब A + B + C सेम आ जाएगा। तो जोड़ना कभी कभी जोड़ना पड़ेगा, कभी कभी तुमको क्या बोलते हैं, गुना करके जोड़ना पड़ेगा। अक्सर जोड़ना पड़ता है। ओके, अक्सर, या कभी घटाना भी पड़ सकता है तुमको। तो जोड़ना है, ध्यान देना अच्छे से। तो A + B + C हो जाएगा। तो किसमें किसको जोड़ना है? फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में जोड़ दो, बात खत्म। जोड़ दो। जोड़ने से क्या होगा? एक जैसा आ जाएगा। तो मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया। तीनों A + B + C है, ये भी A + B + C है, ये भी A + B + C है। सेम हुआ, जो B + C + A या A + B + C सेम होता है। अब सेम आ गया। अब बताओ, फर्स्ट कॉलम सेम हो गया। अब फर्स्ट कॉलम जब सेम हो गया तो तुम फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले सकते हो, ताकि सेम हो गया तो A + B + C कॉमन ले लो। कॉमन लेने आता है? ओके, कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, सब सेम हो जाए तो कॉमन ले लेना, ठीक है। तो कॉमन मैंने यहाँ लिख दिया। तो बचा क्या? 1 1 1, बाकी C A। अब तो ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, सेम हो गया। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा उसका। तोड़ना ही नहीं है इसको, देखो कितना आसान है। पॉइंट क्लियर? तो ऑपरेशन का कमाल है। दिस इज द टोटली कमाल ऑफ ऑपरेशन। ओके, ऑपरेशन करने आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए। हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन तुम लोग खुद से देखो। देखो A - B है, B - C, C - है। देखो सब इस टाइप का क्वेश्चन, मैं जनरल जितना भी क्वेश्चन होगा मैंने बताया था कि मैक्सिमम केस में आंसर 0 आएगा, 95% केस में। ओके, तो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली 0 ही आंसर आता है। कंपटीशन में भी आप बोर्ड एग्जाम में भी, जो बच्चे कंपटीशन का देख रहे हो वो भी अच्छा से देख लो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा 0 आएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लेकिन अगर ना कुछ समझ में आए तो आंसर 0 मार देना, ठीक है। चलो, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि A - B है, B - C है, C - सबको जोड़ दो। क्या होगा? जोड़ दो, क्या फायदा हो रहा है? A - B, B कट जाएगा, C कट जाएगा, A कट जाएगा। बीबी कट गया, बीबी में तो समझे ना। अरे बीबी मर गई तो दूसरा शादी करने का मौका मिलेगा। वो बीबी नहीं है, मारेंगे तो पर चट्टा सब एकदम नेगेटिव सोच लेता है। सॉरी, चट्टा बोला गया, सॉरी। मुझे हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्लास में मुझे आदत पड़ा हुआ है, इसलिए डोंट माइंड। ओके, आप लोग हो सकते हो कि आप लोग सीनियर कहीं देख रहे होंगे, तो सॉरी। चलो, तो ये जो है आप लोगों का ये जो है जोड़ दो आप लोग। तो R1 R2 R3 मैंने तीनों को जोड़ दिया है। तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने से क्या होगा? तो तीनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 हो गया। मैंने पहले बता रखा है कि आप लोगों को कि अगर किसी एक रो में सारा 0 हो जाता है आंसर 0 हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन सब है। सब कमाल किसका है? दिस इज द टोटल कमाल ऑफ ऑपरेशन। ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इससे मैं कर रहा हूँ आप लोग को। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। तीनों क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टी बता दिया। अब चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ। हो गया तीनों क्वेश्चन। अब चलो चौथा क्वेश्चन देखो। 4 नंबर जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको दो मेथड से सॉल्व किया हूँ। 4 नंबर को देखो, बनाने से पहले सोचना पड़ेगा। ओके, चलो, यहाँ X + A है, Y + B है, Z + C है। अच्छा, मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, कंपटीशन में भी या बोर्ड एग्जाम में भी। अब देखो गौर से, X + A है, Y + B है, Z + C है। तुम एक क्वेश्चन फर्स्ट रो को तुम सेकंड रो में घटा दोगे तो X कट जाएगा, X कट जाएगा, Y कट जाएगा, Z कट जाएगा।
घटाना या जोड़ना ये बताया देखो। आपका क्वेश्चन आप जोड़ क्यों नहीं रहे हैं, जोड़ के देखो तो एक्स एक्स 2x प्लस 2a हो जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे जोड़ोगे तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कोई फायदा नहीं, कॉमन ही नहीं आएगा। ओके, तो x में घटा दो, वाई में से घटा दो, जेड में से घटा दो, तो R1 में से तुम R2 घटा दो। कोई बच्चा चाहे तो R1 में से R2 भी घटा सकता है, और कोई बच्चा चाहे तो सर R1 में से R3 भी घटा सकता है। R1 में से R3 घटाओ तो a कट जाएगा, x बच जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। R1 में से R2 घटाओ तो x कट जाएगा तो a बचेगा। R1 में से R3 घटाओगे तो a कट जाएगा तो x बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मन कर रहा है R1 में से R3 घटाना तो R1 में से R3 भी घटा सकते हो। तो मैं R1 रिप्लेस कर रहा हूँ, तो घटा करके x कट गया, y कट गया, z कट गया, तो यहाँ a b c है। बाकी R2 R3 को सेम उतार देना है, जिसको रिप्लेस करते हैं उसको नहीं उतारते हैं, जिसको रिप्लेस नहीं करते उसको उतारते हैं। हो गया। अब दो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया, आंसर 0, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया कितना आसान है। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड ये है कि इसको तुम क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हो ना, मैंने बोला ना कि अगर किसी एक डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम का एलिमेंट अगर जोड़ के रूप में प्लस के रूप में लिखा हो तो उसको तुम 2 डिटरमिनेंट बना सकते हो। तो देखो मैंने 2 डिटरमिनेंट बना दिया यहाँ पे, देखो गौर से आप लोग देखो, ये पहला x ये कॉमन है, ये पूरा x लिख दो, यहाँ पे x थे, y y जेड जेड लिख दिया मैंने। उसके बाद a x a y b b जेड सी जेड सी लिख दिया मैंने, 2 डिटरमिनेंट लिख दिया। अब दो ये सेम, ये आइडेंटिकल है, नहीं आइडेंटिकल नहीं, सॉरी, एक्स वाई जेड ये भी है, एक्स वाई जेड ये भी है आइडेंटिकल, ए बी सी भी है, ए बी सी भी है आइडेंटिकल। तो आंसर कितना हो जाएगा 0। यानी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल तो उसका आंसर 0 होता है। तो ये भी दूसरा मेथड हुआ। 2 मेथड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जो मेथड आपको समझ में आ गया। प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा, बनाओ खूब बनाओ। मेरा जो क्वेश्चन मैंने जितना क्वेश्चन करवाया सबको रिवीजन करना, फिर से बनाना, बार बार बनाना। जितना बनाओगे उतना महारत हासिल होगा तुमको, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको देखो अच्छे से। 1 ए है, बी सी है, ए 1 है, देखो यहाँ पे ए है, देखो ये बी सी है, बी सी में ए कमी है, सी ए में बी कमी है, सी ए में बी कमी तो यहाँ बी लिखा हुआ है, ए बी में सी कमी है, तो 3 नंबर है यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी होना चाहिए। तो ए बी सी के लिए तुमको बी सी में ए कमी है, सी ए में बी कमी है, ए बी में सी कमी है, जितने कम है ना वही इसके बेटा में लिखा हुआ बी। तो क्या करो, बी सी में ए कमी है तो ए से गुना कर दो, इसमें सी ए में बी की कमी है, बी से गुना कर दो, ए बी में सी की कमी है, सी से गुना कर दो। देखो कितना अच्छा आइडिया है, जिसकी कमी है उससे गुना कर दो। तो मैंने R1 में ए से गुना कर दिया, R1 में बी में R2 में बी से गुना कर दिया, R3 में सी से गुना कर दिया गुना। और जब गुना करोगे इस बात का ख्याल रखना, जब भी गुना करो तो भाग भी करना पड़ेगा बाहर, तो बाहर मैंने भाग कर दिया। R1 में से ए से गुना किया था, ए से भाग करना पड़ा। R2 में बी से गुना किया तो बी से भाग करना पड़ा, और R3 में सी से गुना किया तो सी से भाग करना पड़ा। यानी कि ए बी सी से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया, तो डिवाइड कर दो। अब गुना करो, देखो तो ए से गुना करोगे इसमें, ध्यान दो, ए से गुना करोगे इसमें तो ए कट जाएगा, 1 बचेगा, ये ए बी सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। दूसरा वाला में देख लो, बी से गुना करो तो बी कट जाएगा, बी भी मर जाएगा, बी भी मर गई। ओके गुड, बी सुनते हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को चलो कोई बात नहीं, मत भटको तुम लोग। ओके चलो, तो उसके बाद बी सी ए हो गया, ये बी हो गया, सी सी कट गया, ए बी सी हो गया, 1 हो गया। चलो सेम आगे ना आ गया, सेम आने के लिए मकसद था। अब सेम आ गया तो ए बी सी सब सेकंड कॉलम में देखो तो ए बी सी हो गया, कॉमन ले लो तो ए बी सी कट जाएगा। फिर देखो गुना किया मैंने रो में, कॉमन आ रहा है कॉलम में, ये फ़ायदा है, कॉमन आ गया इसमें, कॉमन ले लो, और कॉमन ले लो तो ये कट जाएगा, ये 1 होना चाहिए। तो 2 रो आइडेंटिकल हो गया, 0 हो गया। कितना आसान है, ये ए बी सी कट गया। क्लियर, कितना आसान दिख रहा हो। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ओके देखो ये हो गया आप लोगों का क्लियर। तो ये मैंने टोटल 5 क्वेश्चन कर दिए। एक और अगला पेज देख लो। ओके छठा क्वेश्चन आ जाओ, 6 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6, जबरदस्त क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान देना एक करके। ओके 6 नंबर क्वेश्चन देखो, चलो यहाँ देखो आप लोग 6 में क्या है आप लोग का, एक एक करके देखो। यहाँ पे ए बी है, बी सी है, सी है, देखो ए बी बी सी सी है, तो 3 नंबर देखो यहाँ पे, एक ए बी, एक बी सी, एक सी है, 3 नंबर आ गया ना। चलो ए बी बी सी सी है, 3 नंबर है, मेरी बात गौर से सुन रहे हो, ए बी बी सी सी, तो ए बी है, बी सी है, सी है। अब क्या करो कि तुम्हारे पास देखो तो यहाँ पे वो नाम है, ध्यान देना, सी को तुम अंदर गुना कर दो, सी ए सी बी, ए बी ए सी, बी सी बी ए। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में कॉलम में लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, सेम बनेगा एकदम सेम, कोई फर्क नहीं कर डालना है। ओके चलो आगे आ जाओ। गुना कर दिया मैंने, गुना कर दिया उसमें अंदर में। चलो अब देखो, अब क्या है, ए बी बी सी सी ए, देखो इसमें ए बी बी सी सी ए, देखो इसमें सी ए सी बी है, सी ए सी बी है, क्या कमी है, ए बी की कमी है, इसमें क्या चीज़ की कमी है, ए बी ए सी है, बी सी की कमी है, इसमें बी सी है, बी ए है, लेकिन सी ए की कमी है, जिसकी कमी है वो उसके ऊपर है। देखो ना इसमें, देखो ई वाला में इसमें किसकी कमी है, मेरे पास 3 नंबर है, ए बी
बी सी सी है, ये 3 नंबर है ना, 3 डिजिट है, तो 3 नंबर है, तो ए बी बी सी सी है, 3 टर्म है। अब 3 टर्म है तो इसमें सी ए तो है, बी सी है, लेकिन ए बी नहीं है, तो ए बी उसके ऊपर है। इसमें तो ए बी है, ए सी बी सी नहीं है, बी सी के ऊपर है, बी सी है, बी है, ए बी है, लेकिन इसमें सी ए नहीं है, तो सी ए की कमी है, तो ऊपर है, तो जोड़ दो, सीधी सीधी इसको जोड़ दो इसको, तो हो जाएगा सेम सेम। ओके, क्लियर हुआ। जिसकी कमी तो मैंने क्या किया, R3 रिप्लेस किया, R3 रिप्लेस किया, उसमें R2 जोड़ दिया। को सर मैं R2 रिप्लेस नहीं कर सकता, हाँ R2 भी रिप्लेस कर सकता हूँ, R2 में R3 जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बड़ा वाला टर्म को पहले रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, समझ आया बात को। चलो मैंने रिप्लेस कर दिया, बाकी R1 R2 उतार दिया, सही ऐसे उतार दिया। अब बाकी इसमें जोड़ के दो, सेम आ गया, सेम आ गया तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लो, कितना आसान है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया बाहर, देखो कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, अभी बी सी प्लस सी है। अब कॉमन आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल हो गया, फर्स्ट रो थर्ड रो तो जीरो हो गया, बात करो, क्लियर, आसान है कि नहीं है, क्लियर हो गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर यू भी हो गया, यानी ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलो 6 के बाद मैंने बताया था 7 नहीं बताऊंगा, मैं 7 नहीं बताऊंगा। ओके, 7 क्यों नहीं बता रहा सर, 7 में 11 के जैसा है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। चलो 7 बिल्कुल 11 के जैसा है, 7 ओके 11 के जैसा, 11 में सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, और 9 8 सर 8 खुद से ट्राई कर लो। 8 जो है बिल्कुल तुम्हारा किसके जैसा है, 8 जो है तुम्हारा 6 के जैसा है, सॉरी 8 6 के जैसा है, नहीं 5 के जैसा है। ओके, सॉल्व कर लेना तुम, तो मल्टीप्लाई ए बी से मल्टीप्लाई कितना ही है 5 के जैसा, 5 को देख लो अच्छा से, समझ में आ जाएगा। ओके, तो 8 तुम लोग सॉल्व कर लेना। अरे इसमें कितना से मल्टीप्लाई, 8 में कितना से करना है, x से मल्टीप्लाई, फर्स्ट में तो एक्स वाई जेड है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें y से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें z से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी गलती हो गया, मतलब कि इसमें क्वेश्चन सही है, फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट में x से, ओके ये वाला में, इस वाला में, फर्स्ट कॉलम में लिखना है इसमें। ओके, कॉलम में लिखना, C1 मैं हिट कर रहा हूँ, लिख लो इसको, 8 का 8 नंबर, C1 मल्टीप्लाई बाय x से मल्टीप्लाई करो, x C1, C2 मल्टीप्लाई बाय y C2 और C3 ओके जेड C3 कर लोगे। अब बाहर डिवाइड कर दोगे एक्स वाई जेड से, कर लोगे तो x कट जाएगा, ये x क्यू हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये वाई वाई कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये वाई क्यू हो जाएगा, ये जेड वाई एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये जेड कट जाएगा, ये जेड क्यू हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड कॉमन ले लोगे, अब 1 1 हो जाएगा, सेम कर लेना तुम लोग, ठीक है। और 9 नंबर में सॉल्व कर रहा हूँ सीधे। ओके 9 नंबर में सॉल्व कर रहा हूँ, 9 नंबर क्या, चलो 9 नंबर देखो, चलो 9 नंबर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है 9 नंबर, सिंपल है। ये ओमेगा है, ओमेगा तो ये याद ना, पहले ओमेगा समझो, 11th में जो बच्चा पढ़ा होगा उसको याद होगा, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, याद ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, लिख लेना इसको नोट पे, कहीं पे नोट पे लिख लो। और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, लिख लो इसको, कहीं पे लिख लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, लिख लिया, चलो नोट कर लो। चलो अब क्या करो, देखो तीनों को जोड़ दो, 1 प्लस, पहले मैंने बताया 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो तीनों को जोड़ दो, 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस, तो सबको जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके हो जाएगा तुमको तीनों, या C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हो, तो मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस ओमेगा C3, ओके कितना आसान देखा। आप क्या करो, इसका वैल्यू 0 होता है, 0 0 लिख दो, अब तीनों 0 हो गया, आंसर 0 हो गया, बात खत्म हो गया, कितना आसान है, देख रहे हो, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, कहीं तीनों जोड़ना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अब अगला एग्जाम्पल पे आ जाओ, 9 नंबर पे, 8 ने मैंने नहीं करवाया, क्या नंबर था 9 हो गया, ये 11 कर रहा हूँ, 10 क्यों नहीं कर रहा हूँ सर, 10 दिखाओ, 10 देखता हूँ मैं, 10 देखो, हाँ 10 में आगे करूँगा, 10 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, चलो 10 में बताता हूँ। वो 10 यहाँ अगला पेज पर है, यहाँ आ जा पहले, सॉरी चलो आ जाओ यहाँ पे 11 नंबर देख लो, 11 में वही क्वेश्चन है, मैंने प्रूफ करना था, उसमें नाम मिलाना था। ओके देखो इसमें देखो बी सी में एक की कमी है, सी में किसकी कमी है, थोड़ा सॉरी बड़ा कर देता हूँ मेरे को, देखो इसमें बी सी में क्या चीज़ की कमी है, ए की, सी में बी की, अरे ए बी सी होता ना, यहाँ बात है ए बी सी है, तो बी सी में ए की कमी है, सी में बी की कमी है, ए बी में सी की कमी है, जिसकी कमी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई करो, दूसरा में बी से, तो सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में लाना है मुझे। ओके करो मल्टीप्लाई, तो मैंने वही काम किया, R1 में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बी में R2 से, R2 में बी से, R3 में सी से। ओके कहो सर कैसे समझाएगा, आर रो में गुना करना है, कॉलम में गुना करना है, तो भी समझ जाओ, ये भी समझा देता हूँ, ट्रिक सुनो। अगर ये कॉलम में लिखा हुआ, कॉलम में लिखा हो ना, बी सी ए बी सी कॉलम में लिखा हुआ है, तो ये कॉलम में लिखा हुआ अगर है, ओके याद ना, कॉलम में लिखा रहेगा, कॉलम में तो रो में गुना करना, और रो में लिखा रहेगा तो कॉलम में गुना करना, याद रहेगा। क्या बोला, ट्रिक सुन लो, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कॉलम में लिखा हुआ है तो रो में गुना करना है, रो में लिखा हुआ है तो ये कुछ भी लिखा हुआ है, ए बी सी सब, ये कॉलम में लिखा हुआ है तो रो में गुना करना, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, तो रो में गुना कर दिया मैंने, लो तो R1 में ए आर से गुना कर दिया, ए से,
R2 में B से, R3 में C से। आज जब डिवाइड करना पड़ेगा बाहर, मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करो, तो थोड़ा सा नीचे ध्यान दो, तो मल्टीप्लाई जो मैंने किया तो फर्स्ट में तो 1 में A से तो A लिखा मैंने, A में A से करो तो A स्क्वायर, BC में करो तो ABC, समझ आ गया। ये B में B स्क्वायर BC है, C स्क्वायर ABC, समझ आ गया अच्छा से, पॉइंट क्लियर। चलो ABC कॉमन ले लो, थर्ड कॉलम से कॉमन ले लो, कॉमन दो रो में तुमने मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन आएगा कॉलम में, अपने आप कट जाएगा, वो कट गया जी। अब प्रूफ जो करना है, प्रूफ में यही लाना है, जीरो नहीं लाना है इसमें। तो क्वेश्चन देख लो अच्छा से, क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन में 11 में, क्वेश्चन में देखो आप लोग, क्वेश्चन 11 डिमांड में ही प्रूफ करना है। देखो ये डिमांड को तोड़ के डिमांड में ही प्रूफ करना है, तो आ तो गया प्रूफ। देखो यहाँ 1 1 1 है तो आ जाएगा, देखते रहो। ओके देखो बहुत आसान है, देख रहे हो। चलो कॉमन ये कट गया ये। अब यहाँ देखो, मुझे लाना था यहाँ पे 1 1 इधर था, 1 1 इधर हमको लाना है, 1 1 किधर लाना, 1 1 1 इधर लाना था। तो मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ उसको, इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो C3 को C1 से मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इंटरचेंज किया तो इंटरचेंज, जब भी मैंने बोला था कि जब भी इंटरचेंज करोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिया मैंने, नीचे लगा दिया माइनस, सॉरी ओके, माइनस लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया। उसके बाद फिर मुझे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ, ठीक है। तो क्या करो, एक बड़ा इंटरचेंज कर दो, तो C2 को C3 से इंटरचेंज कर दो, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बताया था दोबारा इंटरचेंज कर दो माइनस प्लस हो जाएगा। तो लो भाई प्रॉपर्टी 5 भी बताया था, प्रॉपर्टी 5 नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी 4 शायद, है ना, प्रॉपर्टी 4 बताया था, हाँ प्रॉपर्टी 4 था, ओके सॉरी। चलो हो गया, तो भाई आ गया, ये प्रूफ हो गया, बहुत आसान है, क्लियर हो गया। दोबारा मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया, तो C2 को C3 से रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट तुम लिख लेना, ओके ब्रैकेट लिख लोगे, ठीक है, ब्रैकेट में इसको प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था, क्लियर। तो ये भी हो गया। अपन इसका आप लोग ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब उसका देखो और एग्जांपल देखो, 10 नंबर देखो, 10 नंबर एग्जांपल भी, इस पर पूरा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। 14 क्वेश्चन था, 14 में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, A प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ध्यान दो भाई, बहुत आसान है। मैंने इसमें cos A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, cos A प्लस बी का फॉर्मूला सब लगा दो, cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन भी मैंने लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया। ध्यान दिया आप लोगों ने, ध्यान दिया आप लोगों ने। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, बहुत आसान है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो लगा दिया। अब इसको देखो ना, सब प्लस माइनस में आ गया, एक बना तो दो डिटरमिनेंट बना दो, सब माइनस में है कि नहीं है। मैंने बोला या तो प्लस हो या तो माइनस हो, ओके। चलो 2 डिटरमिनेंट मैंने लिख दिया, ये दोनों तो कॉमन ही रहेगा, ये दोनों कॉमन ही रहेगा, बस ये वाला इधर लिख दो, ये वाला इधर लिख दो, लिख दिया। कॉस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बीटा, ये अल्फा डेल्टा वाला दिया हुआ है, देख लेना आप लोग अच्छा से। अब 2 प्रॉपर्टी हो गया, आप लोग देखो अच्छा से यहाँ पे। तो ये साइन अल्फा साइन बीटा, और क्या बोलते हैं, इसमें दो कॉस डेल्टा कॉमन है, इसमें कॉस डेल्टा कॉमन ले लो, ओके। इसमें कॉस डेल्टा कॉमन है, इसमें साइन डेल्टा कॉमन है, ठीक है। तो कॉस डेल्टा कॉमन ले लिया, इसमें साइन डेल्टा कॉमन, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गया, इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, ओके। तो आइडेंटिकल हो गया, तो जीरो हो गया, जीरो कितना आसान है, देख रहे हैं कितना आसान है, जीरो हो गया, कितना आसान है। चलो थर्ड देख लो, थर्ड बहुत ईजी है, थर्ड बहुत ईजी, थर्ड आंसर का क्वेश्चन है, समझो थर्ड वाला, थर्ड करें 13 सॉरी। तो इसमें देखो, इसमें जो प्रूफ करना है वो, उसमें प्लस नहीं चाहिए, तो सबको जोड़ दो पहले, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, देखो सबको जोड़ो, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी होगा, 2 तो बी हो जाएगा, तो 2 बी 2 सी 2 ए हो गया। और इसमें 2 आर 2 पी 2 क्यू, तो R1 R2 R3 जोड़ दो, तीनों को जोड़ दिया, तो मैंने 2 पी क्यू आर 2 एक्स वाई जेड हो गया, 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर निकाल दिया मैंने, 2 कॉमन निकाल दिया, ओके। ध्यान देना अच्छे से, तो मैं बड़ा करके बताता हूँ आप लोगों को। बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, ओके। चलो 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, 2 यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब ए प्लस बी प्लस सी, आप देखो क्या करेंगे, सेकंड रो को इसमें घटा देंगे फर्स्ट में, तो सी प्लस से कट जाएगा, तो माइनस बी बचेगा, आर प्लस घटा देंगे तो इसमें माइनस क्यू बचेगा, इसमें जेड प्लस एक्स में घटा देंगे, तो देखो R2 रिप्लेस R2 माइनस R1, R3 रिप्लेस करोगे तो R3 माइनस R1 में से ही घटाना, ओके। घटाओगे तो देखो ऊपर कहाँ लिखा मैंने, यहाँ ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में देखो, ये ब्रैकेट में यहाँ डब्बा में घटा दी, रिप्लेस समझा ना, R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 माइनस R1 R3 माइनस 1 के R2 रिप्लेस करना है, R1 से घटाना, मैंने लिखा है देखो यहाँ पे लिखा है R2 रिप्लेस R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, यानी कि फर्स्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट को छोड़ दो ऐसा ही, और R2 में से इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, फिर इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो आ जाओ यहाँ पर डब्बा में सॉरी, डब्बा में आ जाओ, मैंने डब्बा में लिखा हुआ है,
देखो तो घटाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर अच्छा सा घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ देखो पहले ए प्लस बी प्लस सी में सी प्लस से घटाओ, सी प्लस में इससे घटाना है, इसमें से घटाना है, गलती मत करना। तो सी प्लस में घटाओगे तो सी सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, माइनस बी बचेगा, इसमें से इसको R2 में से R1 घटा रहा है, पी पी कट गया, आर कट गया, माइनस की बचा, जेड प्लस एक्स में एक्स कट गया, जेड कट गया, माइनस वाई बचा, फिर ए प्लस बी में घटाओगे माइनस सी बचेगा, पी प्लस क्यू में माइनस आर बचेगा, एक्स प्लस वाई में माइनस जेड बचेगा। मैंने वही लिखा वहाँ पे, लिख दिया यहाँ पे, सॉरी वही लिखा मैंने, लिख दिया यहाँ पे। तो माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई और माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, वो खत्म हो गया। अब बताओ तीनों को ऐड कर दो, R1 रिप्लेस कर दो, R1 का भी खत्म हो जाएगा। तो ए देखो बी भी कट गई, सी कट गई, तीनों को जोड़ोगे तो तीनों को जोड़ोगे तो पी बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा। ओके हो गया। अब क्या करो, तीनों को जोड़ो, R1 R2 तो ए बचा बी बचा, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए पी क्यू ए पी एक्स लिख दिया मैंने। अरे ये बी भी कट गया, तीनों को जोड़ रहे हैं, R1 R2 R3, तो बी भी कट गया, सी कट गया, तो बी ए बचेगा, इसमें क्यू कट जाएगा, इसमें आर कट जाएगा, बस सिंपल ऐसे लिख दो। अब इसमें पहला वाले में दो माइनस कॉमन ले लो, दूसरा वाले माइनस कॉमन ले लो, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने नीचे लिख दिया -1 का होल स्क्वायर, दो बार -1, फर्स्ट सेकंड रो से -1 कॉमन लिया, थर्ड रो से -1 कॉमन लिया, कॉमन ले लो, खत्म। ये प्रूव करना था, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेना अच्छा से। ओके वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन पूरा मैंने बता रहा हूँ। ओके चलो, एक क्वेश्चन ये भी 13 भी हो गया, 14 लास्ट है। चलो 14 ध्यान दे दो, 14 15 है शायद, 14 ही कम है, 14 है। चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। 14 में ये क्वेश्चन है, इसको देख लो आप लोग। इसमें क्या किया गया, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रूफ करना है प्रूफ को ध्यान में रखना। ओके ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट में ए से बी से सी से क्यों कर रहे हैं सर मल्टीप्लाई, तो बी सी है, ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है, मल्टीप्लाई कर दो वैसे जैसे, फिर डिवाइड कर देना। ओके चलो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, ए बी सी कट गया, आराम से समझना, रिलैक्स होकर टेंशन समझ लेना। ए बी प्लस सी आ गया, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया। अब यहाँ पर तो ए बी बी सी ए बी सी है, अरे ए बी होता है, बी सी होता है, सी होता है, तो बी सी तो इसमें नहीं है, बी सी तो यहाँ पर है ही भी नहीं। तो मैंने क्या किया, ध्यान दें, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना, चैलेंजिंग क्वेश्चन सब है सब। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी से इसमें सेकंड कॉलम में गुना कर दिया। ओके उसको घटा दे सी में से, जब सी में से घटाओगे, इसको घटाओगे तो इसमें क्या बचा, ए बी प्लस सी ए घट जाएगा, ए बी प्लस सी ए घट जाएगा तो माइनस बी सी बचेगा, इसमें से घटा रहा है C3 में से, इसमें बी सी प्लस ए बी है तो इसमें माइनस सी ए बचेगा, और इसमें सी ए प्लस बी सी है तो माइनस ए बी बचेगा। क्लियर, बाकी सब सेम उतार दो, हो गया। अब हो गया इतना। अब बताओ ये माइनस जो था, जो माइनस है ये वाला माइनस कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन बाहर निकाल दिया, माइनस कॉमन। अब फिर क्या बोलते माइनस जब कॉमन ले लिया तब इसको क्या करो कि ध्यान दो, जो ये फर्स्ट ये वाला बी सी, सॉरी एक मिनट, ये जो क्या बोलते ये 1 1 है, इसको उठा के C1 को C2 से मैंने इंटरचेंज कर दिया, यानी इंटरचेंज लिया, तो माइनस पहले से एगो था, एक और माइनस आएगा तो माइनस प्लस, इंटरचेंज करने का माइनस लगाते हैं ना, प्लस हो गया। क्लियर, चलो ये भी हो गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन तो बना चुके तुम, पहले ही क्वेश्चन शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। ओके देखो तब क्या करो, एकदम सेम देखो, इसमें बी सी में फिर ए से गुना कर दो, इसमें बी से, इसमें सी से गुना कर दो, फिर बी से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी सी कॉमन ले लो, कॉमन लेकर कर जाएगा 1 1। अब इसमें दो बार इंटरचेंज कर दो, एकदम सेम क्वेश्चन हो गया वाला। ओके सेम क्वेश्चन हो गया। तो एक बार 1 1 को C1 को सीधे से इंटरचेंज कर दो, मैंने लिख दिया यहाँ पे, माइनस आ जाएगा, फिर एक बार इंटरचेंज माइनस 1 का होल स्क्वायर दोबारा हो गया, प्रूव हो गया। ओके बहुत आसान है। ओके इसका डब्बा में मैंने लिख दिया, इसका आंसर यहाँ डब्बा में लिख दिया। ओके तो उम्मीद करते हैं। अच्छा अगला टाइप है, टाइप 2 है, टाइप 2 बाद में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो आप लोग सबका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लंबा वीडियो हो गया, आप लोग पूरा का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सोल्यूशन ले लो, इसका सोल्यूशन ले लो, इसका सोल्यूशन ले लो, सबका ले लो, मैं एक एक करके कर देता हूँ आप लोगों को सोल्यूशन। क्वेश्चन कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टी हो गया ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला में 1 2 3, फिर ये क्वेश्चन, फिर उसका सोल्यूशन देख लो, यहाँ से पूरा सोल्यूशन है, जल्दी पॉज करो, पूरा लिखो, इसका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब मैंने करवाया है। ओके हो गया चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। आप पूरा एक एक करके नोट करो, बहुत ज़बरदस्त का क्वेश्चन मैंने करवाया, बहुत अच्छा कलेक्शन क्वेश्चन का आप लोगों को दिया है, ऐसा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको किताबें मिल जाएगा, आप लोग नोट करो, बनाओ। नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमसे पूछो, मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। आज जो बच्चे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मैंने जितना पूरा सॉल्व किया, खुद से सॉल्व करो, एक बार तो कॉपी में नोट करो, अब फिर से खुद से इसको सॉल्व करो, तब देखो कॉन्फिडेंट आएगा, और तब जाके बुक पे जाना, बुक पे अभी मत जाना जब तक कि मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। फिर टाइप 2 का मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो फिर तुमको मजा आ जाएगा, पूरा समझ में आया। ओके तब तक अपना ख्याल रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके इसी चैनल पे जिसका नाम है उन्नति एहसान। ओके बाय।